تشریف رکھیے. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر راضیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلام. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند ہمارے درمیان رہے. اے خدا باپ، تو نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور صلح کا شہزادہ ہو. بخش دے کہ دنیا کی سب بادشاہتیں یسوع مسیح بادشاہ کو قبول کریں اور اس سے صلح کی راہ سیکھیں. سب لوگوں پر امن اور صلح کی روح نازل کر تاکہ تیرے سارے بچے ایک خاندان ہو کر اکٹھے رہیں. ہم آج رات کی عبادت کا آغاز خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے کرتے اور التجا کرتے ہیں. اس ساری عبادت میں تو خود ہمارا ہادی اور رہنما ہو. یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں گے. آپ کے ہاتھوں میں گیتوں کی کتابیں ہیں. ہم خداوند کی تعریف کرتے ہوئے اس مڈ نائٹ سروس پر جو ایک خاص عبادت ہے، خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے گیت نمبر 55 سے شروع کریں گے. ایک تارا چمکا ہے، ایک نور سا اترا ہے. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 55 جو زندہ آسمان پر اور پھر آنے والا. ہم دعا مانگیں گے، شکر گزاری کریں گے گزرے ایام کے لیے، تازگی کے دنوں کے لیے اور آج کی رات کے لیے. کتنی پیاری مقدس حسین رات ہے آدمی سے خدا کی. تو پھر میں اور آپ کیوں نہ خدا کا شکر ادا کریں. دو دعائیں کریں گے شکر گزاری کی، چھوٹی چھوٹی دعائیں، بڑی لمبی دعا نہیں. ایک خواتین کی طرف سے اور ایک مردوں کی طرف سے. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. پہلے خواتین میں شکر کریں. آج شام کے لیے خوبصورت لمحوں کے لیے تیرا شکر نام کی تعریف کرتے ہیں. ہم بڑی عظیم ساری حلیمی اور قرآن کی کتاب تیرے سامنے سجدہ تسلیم پیش کرتے ہیں. تازگی کے ان دنوں کے لیے اور خاص کر آج کی شام کے لیے تیرے پیارے یسوع کے لیے جس نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا تاکہ ہم سب اس کے اس دنیا میں آنے سے وہ لوگ جو دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، نا امیدی میں ہیں، ان کی ساری نا امیدی
खुशी में बदल जाए और खुदा लोग तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल करते हुए हमेशा जिंदगी पाएं। जितने लोग भी तेरे हजूर में आ चुके हैं सब मौजूदगी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वायद के लिए, सारे गीतों के लिए, साजों के लिए तेरा शुक्र करते हुए तेरी मदसराई करते हुए तुझे सजदा तस्लीम पेश करते हैं, क्योंकि तू शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह है। आज शाम सब हम सब मिलकर एक जान एक रूह होकर तुझे सजदा तस्लीम पेश करते हैं। तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए तू हम सबको इस्तेमाल कर। चर्च पर तेरी बरकत जाती है, जहाँ कहीं तेरा इस वक्त नाम लिया जा रहा है, तेरी हम सताइश की जा रही है, तेरे नाम की बढ़ोतरी के लिए लोग तेरी सताइश कर रहे हैं। खुदा उन सब की शुक्रगुजार होकर उन सताइश को अपने हजूर में कबूल ठहरा। हमारे गुनाहों को, कसूरों को माफ़ कर, ताकि गुजरे सालों में जो हमसे गुनाह, कोताहियाँ और सरगर्मी हैं वो तेरे यीशु नाम से जाती हैं। अक्सर तुझसे ताज़गी और कुव्वत पाकर आगे बढ़कर तेरे नाम का शुक्र अदा करें। तो हमारी मिन्नत, शुक्रगुजारी, दुआ को सुन। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने तुलसी के वसीला से, आमीन। मर्द हजरात में से कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है। आसमीन आसमान के खान पर मलक आसमान का हम कहते हैं शुक्रगुजार करें इस वक्त के लिए जो ने हमें दिया कि सुनासी तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी बादशाही तो कुछ दर कुछ कायम रहती है। हम तेरा शुक्र करते हैं, खास तौर पर के नाइट के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बाप जो तुमने हमारी बख्शी है सुनासी, हम तेरा शुक्रगुजार हैं सुनासी कि तूने हमें तो मौका बख्शा कि हम तेरी बरकत को, तेरे इस दिन को मना सके। तूने कलाम में फरमाया है, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप न रहे। एकदम मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूँगा। ज़मीन आसमान के खानों पर मालिक खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इसनासी। आज के कलाम के लिए खास तौर पर तेरा शुक्र करते हैं इसनासी, जो तेरा बंदा के साथ हम पर पहुँचने वाला है बाप, तो उसको एकदम बल्कि से माला माफ कर बाप, ताकि हम तेरा कलाम सुने और 20 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले बन सके। तेरा बाप तू रहम कर हाजत मार के साथ बाप और बल्कि से माला माफ कर उसी से जय नाम आमीन। गीत नंबर 299 निकालें, 299 299। ये पादिशा बान दो कैंडल्स आप चला दें आज, और फिर जो दरमियान वाली कैंडल है वो फिर मैं रोशन करूँगा। आगे
खुशी से गाया है। तशरीफ़ रखिए और हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हम सबको आज की रात, ये हंसी रात, ये खूबसूरत रात बख्शी है। गैलरी के लोगों ने पीछे से लाइटें नहीं ऑन की, पीछे बटन है लाइटों वाले, आप जला सकते हैं, ऑन करें। हम शुक्रगुजारी करें इन गीतों के लिए, आज की रात के लिए, गुजरे वक्त के लिए कि खुदा ने मुझे और आपको आज की रात दी। मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ मिडनाइट सर्विस का। आप करते हैं? हमें से कोई है जो इंतज़ार करता रहता है? आप में जो आया है रात को आया ना, सुबह आपने नहीं आना कई लोगों ने, लेकिन सुबह आएँ, खुदा की इबादत करें। हम हर देखें पूरा साल इंतज़ार करते हैं और आप खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आप सबको ज़िंदगी दी है ताकि आप मिलकर खुदा की ताज़ीम कर सकें। क्या आप खुश हैं सब लोग? गैलरी वालों खुश हैं? वेरी गुड। चेहरों से भी नज़र आना चाहिए कि हम खुश हैं। दुआ मांगते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने भाई अकमल सरबुलंद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी की दुआ करें, हमें लीड करें, हमारे हादी दुआ मांगें। जो है और तेरा शुक्र करते हैं कि तू दोबारा आने वाला है। आज की रात वाकई बहुत मुबारक रात है जिसमें खुदा की इंसान से मुलाकात हुई और हमारी अब्दी में जाने का सबब बनी। और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं सारे दिन की हिफाजत के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा कर हम तेरे हजूर आकर अपनी निजात के इंतज़ाम की खुशी मना सके। हम ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, दुआ मांगें इस बात के लिए कि खुदा ने हम पर रहम किया है। खुदा ने हम सब पर रहम किया, हमें ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा ने हम सबको ये शर्फ बख्शा है कि हम आज रात अपने मुल्क के लिए दुआ कर सकें, बीमारों के लिए दुआ कर सकें, गमज़दा लोगों के लिए दुआ कर सकें ताकि वो भी राहत पाएँ और तसल्ली पाएँ। एक गीत है, गीत नंबर 39 वो हम गाएंगे और ये गीत क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, खुशी से गाएंगे। गीत ही खुशी का है, घर घर मंगलाचार ते अज दिन खुशियाँ दा। हम अपने भाई का शुक्रिया अदा करना। सर आज थोड़ी देर के लिए आप उठेंगे। हर साल ये हमारी जो मिडनाइट सर्विस है इसको कवर करते हैं और मीडिया पे देते हैं। भाईजान ज़रा आगे आ जाए, आगे आ जाए, एक मिनट ज़रा बैठे आएँ जी, आगे आएँ। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त, एक मिनट, हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये मीडिया पे हमारी मिडनाइट सर्विस जो है वो दिखाते हैं। इनका एक अपना अंदाज है, स्टाइल है। हम आपको वेलकम करते हैं, तालियां बजाएं के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप आते हैं और ये ख़ास हमारी जो इबादत है ये आप मीडिया पे देते हैं और सारी दुनिया देखती है। थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए। गॉड ब्लेस यू। घर घर मंगलाचार ते अज दिन खुशियां दा, अर्श फरिश्ते खुशियां आइयां, आया बख्शनहार ते अज दिन खुशियां दा। खुशी से गाना आपने, तसल्ली।
गीत को खुशी से गा सकें। दुआ मांगेंगे और फिर इसके बाद एक और गीत होगा, फिर हम खुदावंद के कलाम की तरफ लौटेंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए अगला गीत सोहे मसीहा दे सरसेरा वो गाएंगे। हम दुआ मांगे, कोई भी दुआ कर सकता है, शुक्रगुजारी कीजिए, दिल से शुक्रगुजारी कीजिए, आजिज़ी के साथ कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, बीमारों के लिए, गमज़दा लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो मुश्किल में है, परेशानी में है। खुदा उनकी परेशानियों को खुशियों में तब्दील कर दे। तमाम तरीके तेरी हैं। इस वक्त हम तेरे सामने झुकते हैं, आपको सजदा करते हैं, हमें अपनी रंग के बदले बोले तेरा शुक्र जाते हैं, ताज़गी खुशहाली अमल सुलह सलामती के दिनों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। पाक खुदा बहुत से ऐसे लोग थे जो इन दिनों को देखना चाहते थे, उनसे तूने छुपाए रखा, हम बर्दाश्त किया, तेरा शुक्र हो। पाक खुदा हम लोगों ने इस पूरे महीने में जितने भी प्रोग्राम बनाए, क्या क्या किए, तू हमारे साथ रहा, हमारी रहनुमाई की। खुदा तूने अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल किया, तेरा शुक्र हो। पाक खुदा आने वाले वक्तों में तुम्हारी रहनुमाई करना, अपनी मकाम में रखना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। सुबह के दिन भी तेरे सामने रखते हैं, जो लोग जहाँ कहीं भी तेरे नाम से तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हो, उनकी फाजलानी करना, हर तरह की दहशत गर्दी से बचाना। हमारे मुल्क में इस्लाम की बख्शना, हमारे मुल्क में जो अफरा तफरी, दहशत गर्दी, मजहबी मुनाफरत फैलाती हैं, उनके दिल में अपने अंदर खौफ डाल। तमाम सलाम के साथ हो, फादर जमात के साथ हो, एक एक को बरकत देना, एक एक की ज़रूरत को पूरा करना, तो अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ होना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। गीत नंबर 50 सोहे मसीहा दे सिर सेरा सेहरिया तो बेहतर सेरा, तसल्ली से गाना है।
इस खूबसूरत गीत के लिए और आपका शुक्र अदा करें। हमारे भाई मुमताज बिन साहब दुआ भी रहमी करेंगे। माइक दे जरा मुझे। चंद मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। आज का पहला विर्द पुराने अहदनामा से ज़करिया नबी का सहीफ़ा। निकालें, खोलें सामने। आज हमने ये हवाले दर्ज नहीं किए, सुबह के लिए लिखेंगे। ज़करिया 2 बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत। पादी सुशील इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। सफ़ा नंबर 884 884। ज़करिया 2 बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 242 242। यूहन्ना रफ़ का मुकाशफ़ा, यीशु मसीह के नाम। ये यीशु मसीह का मुकाशफ़ा है। पहला बाब पहली आयत से 7वीं आयत। कोई लड़की, कोई ख़तून अपना हाथ जल्दी से दिखा दे, उसको ये पैसेज दूंगा जो नहीं पढ़ता। मुकाशफ़ा पहला बाब पहली आयत से 7वीं आयत। मैं पढ़ूंगा, कोई नहीं पढ़ता। फिर हम एक गीत गाएंगे। हाथ उठाया आपने, चले ले लें। फिर मुकाशफ़ा पहला बाब पहली आयत से 7वीं आयत। फिर इसके बाद हम एक गीत गाएंगे। कौन सा गीत गाएं? आज़ादी है, बताएं। खुशी का गीत गाना है। आह यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं आसमान आसमान आसमान। फिर हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 2 बाब 8वीं आयत से 20वीं आयत पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 53 53 आपके सामने जो बाइबल है, सफ़ा नंबर 53 53 मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 2 बाब 8वीं आयत से 20वीं आयत। पादी कलीम इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात, इश्तिहार ये है कि गुज़रे पूरे हफ्ता में, गुज़रे पूरे महीना में, एडवेंट सीज़न में खुदा ने हमें संभाला और आज शाम, आज रात की इस इबादत में शरीक किया। सो हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसके रहम के लिए, उसके फ़ज़ल के लिए। तो बड़ा ऐलान यह है कि कल सुबह की इबादत 10:30 बजे हम करेंगे। आज रात आप इंजॉय करें, खुदा की हमदो तारीफ़ करें। हमने ज़्यादा गीत क्यों गाए हैं? क्योंकि ये लफ्ज़ है वो कैरोल है, कैरल सर्विस हम जिसको कहते हैं ना। छोटी छोटी टोलियाँ बन के लोग गीत गाते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, घर घर जाते हैं। तो ये गीत जो गाया जाना है, ये खुशी से, उम्दा तरीके से झूम के गाना, वजद में आकर खुदावंद की तारीफ़ करना और उसकी सताइश करना। इसलिए हमने आज रात इन गीतों को गाया और हम इन गीतों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सुबह की इबादत कितने बजे? सुबह की इबादत कितने बजे? हम खुशी से बड़े दिन की इबादत, क्रिसमस की इबादत करेंगे और खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे पूरी दुनिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? जिस शहर में तू रहता है उस शहर की खैर मना भाई, सलामती चाह भाई। इसलिए कि इस शहर की सलामती में, इस मुल्क की सलामती में मेरी और आपकी सलामती है। सो हम खुदा का शुक्र अदा करें। जब आप बाहर निकलते हैं, जाते हैं, मैं घूमता रहता हूँ। जिस तरीके से आप इस साल बड़े बड़े चौकों पे, बड़ी बड़ी शहरों पर, बड़े बड़े मॉल्स पर, मार्केट्स में क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और सारी चीज़ें क्रिसमस से लगी हुई हैं। इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि हर जान खुदावंद की ताज़ीम, तारीफ़ हम करती है। स्टाइल फ़र्क है, अंदाज़ फ़र्क है, इसलिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और सुबह 10:30 बजे क्रिसमस की बड़ी इबादत करेंगे। इस वक्त हम सुनेंगे कलाम मुक़द्दस ज़करिया नबी के सहीफ़ा। फाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूँ फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। क्योंकि देख, मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने ग़ुलामों के लिए लूट होंगे।
तब तुम जानोगे कि रब उल फाज ने मुझे भेजा है। ए दुख्तरे सयून, तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख खुदावन फरमाता है। और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावन से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूँगा। तब तू जानेगी कि रब्बुल फाज ने मुझे तेरे पास भेजा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। पाक कलाम में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, पहला बाब, पहली आयत से शुरू करके 7वीं आयत तक। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों की खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।
बात हुआ करें जब आप माइक के आगे हैं। कलाम मुक़द्दस की तिलावत खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका 2 बाब 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगे चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आदमी बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो वैसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको ख़बर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चन्नी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। कलाम हक़ के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मिलकर हम कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पढ़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पलतुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं दिल की गहराइयों से कि तूने हम सब पर रहम किया। ये मुक़द्दस और हसीन रात हमारी ज़िंदगी में बख्शी, ताकि हम तेरी ताज़ीम करें, तेरी सताइश करें। जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं, घरों में हैं, हम उन्हें नाम बनाम याद करते हैं। तो उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। हम अपने भाई गुड्डू हकीम के लिए, बाजी रज़िया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने उन्हें ज़िंदगी दी और हिम्मत दी, ताकि वो आज रात तेरे लोगों के साथ मिलकर इबादत कर सकें। तो अपना शाफी हाथ बढ़ा, सेहत और तंदुरुस्ती दे। मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, और दूसरे तमाम अजीज़ों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में हैं, उन सब के लिए तुझसे दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, उन पर रहम कर, ताकि वो सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ। गमज़दा ख़ानदानों को ख़ास तौर पे याद करते हैं। मिसेस शगुफ्ता मलक महमूद, उनके घराने के लिए ख़ास तौर पर, अजीज़ कारब के लिए, भाई इकबाल जोएल बख्श और उनके घराने के लिए उन्हें तसल्ली दे। हम अपने भाई सदाकत भट्टी की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जितनी ज़िंदगी तूने दी। आज सुबह तूने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके ख़ानदान को इत्मीनान अता फरमा। खुदावंद, हम मिसेस
फजल जिन्हें तूने अपने पास बुलाया, उनके ख़ानदान के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। उनके बच्चे जो बैरून मुल्क हैं उन्हें भी इत्मीनान और तसल्ली अता फरमा। डायसिस ऑफ रायवंड के लिए दुआ करते हैं, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, आर्च बिशप चर्च पाकिस्तान के लिए। अपना शाफियात सब की तरह बड़ा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और अपने लोगों को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। सेंट जॉन चर्च के एक एक शख्स को ढेरों खुशियाँ दे। जो लोग चर्च में आ चुके हैं इनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो नहीं आ सके उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। अपने खादम के मुंह में अपना कलाम दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको देखकर खुश हूँ। आप जानते हैं कि आज की रात मिडनाइट सर्विस, शुक्रगुजारी की रात, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की रात जो हम मनाते हैं और फिर आने वाले वक्त के लिए तैयारी करते हैं। आमतौर पे बल्कि लगातार बिशप आज़ाद मार्शल जो मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान है वही इस रात हमारे साथ हम कलाम होने के लिए आते। आज नहीं आ सके, हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं और उनके बिहाफ पे आज रात की जो शमा है वो रोशन करते हैं। क्योंकि एडवेंट सीज़न में आमद के पहले इतवार हमने एक शमा रोशन की थी और उसका नाम था उम्मीद की शमा, और उसी उम्मीद पर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने आमद के दूसरे इतवार दूसरी शमा रोशन की, उसका क्या नाम था? अमन की शमा। तो अमन का शहजादा ही तो आया दुनिया में, उसी के वसीले से अमन हो सकता है। मुझे बहुत साल पहले फूड स्ट्रीट ग्वाल मंडी में मौका मिला कि मैं वहाँ पे इस खुशखबरी को लोगों तक पहुँचा सकूँ। बाजारी बना दी थी वो फूड स्ट्रीट के अंदर। तो खुदा ने मुझे यही कलाम दिया कि इस वक्त जहाँ तक तेरी आवाज़ जाती है लोगों को बता कि जब तक लोग अमन के शहजादे पर ईमान नहीं रखते अमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमन का सलामती का शहजादा है। हमारे लिए एक लड़का तो अल्लाह दुआर हमें बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब मशीर खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती तो उसके वसीले से होनी है। मेरी शख्सी ज़िंदगी में, आपकी शख्सी ज़िंदगी में, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में, कलीसियाई ज़िंदगी में उस वक्त तक अमन, सुकून और सलामती नहीं हो सकती। तो उसके नाम की शमा मैं बिहाफ ऑफ मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल के बिहाफ पे आज रात की शमा रोशन करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम सबको चर्च ऑफ पाकिस्तान की तमाम इस्तेमाल करे और हमारी इन कराम के वसीले से, हमारे किरदार के वसीले से सुलह और सलामती। तशरीफ रखें। अब मेरे पीछे आपको नज़र नहीं आएगा, उधर बैठ, तसल्ली से बैठे। छोटा सा कलाम होगा, आपको पता कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने आपको को 10 मिनट पहले छोड़ना है, ठीक है, ताकि आप बाहर जाके एंजॉय कर सकें। इंतज़ामिया के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उन्होंने आपके लिए सूप का इंतज़ाम किया। सारे सूप पी के जाया करें। मैं कई लोगों को देखता हूँ, मैं खुश भी होता हूँ कि वो एक कप में नहीं सूप लेते, 3-3 कपों में लेते हैं। कैसी बात है भाई, पूरी तसलीस पूरी करते हैं भाई। एक कप में लिया करें ताकि दूसरे लोग भी ले सकें। और मैं देखता हूँ, खुश भी होता हूँ।
और मैं कहता हूँ कि चलें शायद अगली दफ़ा ये एक ही कप लेंगे, तो आज रात आपने एक ही कप लेना, ठीक है? पिए 2-3 दफ़ा, कप एक लें और तसल्ली से, और दूसरे लोगों का ख्याल भी रखें। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए। आप आज रात वक्त निकाल के आए। जब हदिया इकट्ठा होगा तो ये कपल बैठा है, गिल साहब आप दोनों मियाँ बीवी जाएंगे, इंतज़ामिया आपकी मदद करेगी, ऊपर वो किसी और को भेजेंगे जब हदिया की बारी आएगी। मैं कलाम बिल्कुल मुख्तसर सुनाऊंगा। जितने लोग सफ़र करके हैं बाहर से ज़रा खड़े होंगे, शर्माना नहीं। अगर आप शर्माएंगे नहीं तो आपको नाम नहीं मिलेगा, अगर आपको नाम नहीं मिलेगा तो फिर आप घर जाके कहेंगे पादरी साहब देना, और जिनके साथ, वाह वेरी गुड। और कितने लोग खड़े हो जाए, हम तालियां बजाएंगे, आपको वेलकम करेंगे। देखिए आप सफ़र करके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम खुश हैं आपको देखकर, इसलिए मैंने बैठे तशरीफ़ की, इसलिए मैंने आपको खड़ा किया है कि ये दिन मेल मिलाप के दिन है। ये दिन क्या है जी? मुझे भी बताए, मैं भी ऐसे इसने कैप्चर कर रहे ना, इंतखाब बहुत शायर है, जो ऐसी बात करता है ना उसको यकदम लेता है कैमरे में। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें आप सबके लिए कि आप सफ़र करके आए हैं। ख़ानदानों की खुशियाँ दबाला हो जाती है जब बच्चे आते हैं। हम उन बच्चों को भी याद करते हैं जो आज फिर बैरून मुल्क बैठे हैं, वो आपको सलाम देते हैं, हमारे साथ राब्ता है, वो आपकी इबादत देखते हैं और खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं। 2 संडे स्कूल टीचर थी, सल्तनत और हुरम, वो बच्चों को बहुत याद करती हैं और वो कहती हैं कि पूरी जो इबादत है और पूरे जितने प्रोग्राम हैं वो आप यूट्यूब पे दिया करें, क्योंकि हम गौर से देखते हैं। और इतने गौर से देखते हैं अमेरिका में हमारे कुछ लोग कि वो गलतियाँ भी निकालते हैं, भाई जी मेरी भी और आपकी भी। सही सोच रहे ना? वो कहते हैं कि बराबर का कैमरा नहीं चलता, ऊपर जो लोग हैं उनको भी कवर किया करें, इनको भी, हमें भी, क्योंकि अभी जो गीत आपने गाया वो बराबरी का गीत है, मसावात की बात है। सो हम आज की रात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। और फिर तीसरी शमा हमने एक जलाई, उसका क्या नाम था? वाह जी वाह, खुशी होनी चाहिए। ये खुशियों के दिन हैं, ये मोहब्बतों के दिन हैं। जब हम खुशखबरी लेके जाते हैं तो खुशी की खबर लेके जाते हैं, इसका मतलब है ताकि लोग खुश हों, उनकी ज़िंदगियों में, उनकी सोच में तब्दीली आ जाए। फिर चौथी कैंडल जलाई थी हमने, कौन सी? इसी का तो सारी दुनिया में मसला बड़ा, और इसका दिल के साथ बड़ा तरह का, कोई दिल देकर हो रहा है तो कोई लेकर हो रहा है। लेकिन जो मोहब्बत यीशु मसीह ने मेरे साथ और आपके साथ की, कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए ये मोहब्बत की कि अपनी जान सलीब पर, तो क्राइस्ट और मास, यीशु मसीह की पैदाइश पर ख़ास इबादत, और इबादत के बाद कुर्बानी, ये बड़ी ज़रूरी बात है यीशु मसीह ने दी। क्या मैं और आप एक दूसरे के लिए कुर्बानी दे सकते हैं? दे सकते हैं? वो दे सकते हैं, क्यों नहीं? अगर कोई सख्त बात कर रहा हो चुप कर जाए तो ये भी कुर्बानी है। अगर कोई गलत काम करता है उसको नज़रअंदाज कर दें, ये भी कुर्बानी है। अगर उसको माफ़ कर दें, ये भी कुर्बानी है। कुर्बानी दे सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कुर्बानी दे सकते हैं। इसलिए आज की रात अल मेबाला पर किसकी तमजीद? और ज़मीन पर उन आदमी में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आए फिर एक दूसरे को कहेंगे मेरी और आपकी सुलह है। एक दूसरे को कहें मेरी और आपकी सुलह, इसलिए कि सुलह का शहज़ादा आ गया, और सुलह के शहज़ादे के वसीले से हमने गुज़रे साल में अगर किसी के साथ किसी के ख़िलाफ़ कोई बात की है तो भी माफ़ किया। मेरी और आपकी क्या हो गई? काश के दुनिया में जो सल्तनतों पर चढ़ाई कर रही हैं, जंग कर रही हैं, वो भी आपस में सुलह कर लें। काश के हमारे लीडर्स, हमारे रहनुमा जिनको ये इख्तियार दिया गया है, वो भी एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। और यही क्रिसमस का पैगाम है। काश मेरी और आपकी ज़िंदगी में, हमारे इदारों में, हमारी लीडरशिप में आज रात यह अहद हो कि हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे के साथ सुलह करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे की
भलाई चाहते हैं और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। जब मैं और आप एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो फिर मेरा और आपका खुदा मेरे लिए, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। काश ऐसा हो। और इस साल का क्रिसमस हम सब के लिए, हमारे लीडर्स के लिए बरकत का सबब ठहरे। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचेगी, उनके बारे में मुकशफा की किताब, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब लिखी है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, नंबर 1 पढ़ने वाला, नंबर 2 सुनने वाले, आप सब लोग जो इस कलाम को सुन रहे हैं, इस नबूवत की किताब को सुन रहे हैं और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या हैं जी? क्या है? तो आप सबको मुबारक हो। मुबारक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको बहुत मुबारक हो। आप मुबारक लोग हैं जो आज की रात, मुकद्दस और हसीन रात में एक दूसरे के साथ बैठकर उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। यशवा की बात याद आती, कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? खुदा की परस्तश करेंगे, ताज़ीम करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे। आप ये अहद कर लें। और जो दिल से उसकी परस्तश करते हैं, जो दिल से उसकी ताज़ीम करते हैं, जो दिल से उसकी खिदमत करते हैं, उन्हें दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। फिर वो शाकिर होते हैं। शातर नहीं कह रहा, क्या होते हैं? शाकिर का क्या मतलब है? शुक्रगुजार दिल होते हैं। वो हर लम्हा, हर सांस पे खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप सब कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। इसलिए हमने कहा है कि हम ये किताब पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और जो कुछ इसमें लिखा है हम इस पर अमल करने वाले भी हों। हमने कोशिश करनी है। आज भी यहाँ जियो न्यूज़ के लोग इंटरव्यू करने के लिए आए थे, तो मैंने इसी मुकाशफा की किताब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और मैंने कहा कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, जो अमन और सलामती का शहज़ादा है, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तिदा और इंतहा है। यही खुशखबरी है। जब मैं और आप उसके नाम से गुफ्तगू करते हैं तो फिर खुदा मेरे और आपके मुंह में अल्फाजों की तरतीब भी दे देता है और खुशखबरी देता है कि क्रिसमस की क्या अहमियत है। क्रिसमस की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता, मुजस्सम ना होता, कमवारी मरियम से पैदा ना होता, तो इस दुनिया में हर शख्स गुनाह की गुलामी में होता, उसके पास निजात ना होती, वो आज़ाद ना होता। उसने मुझे और आपको आज़ादी की रूह दी ताकि मैं और आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके उसे अपने शख्सी निजात हिंदा कबूल करके हमेशा की रिहाई पाएं, आज़ादी पाएं, निजात पाएं, छुटकारा पाएं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, सिर्फ सेंट जॉन चर्च के लोगों से नहीं, मसीहियों से नहीं, दुनिया से, दुनिया के हर कोने से, जहाँ भी इंसान रहता और बसता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। दो काम बड़े आसान हैं अगर आपने निजात पानी है तो, निजात हिंदा से। आप सबसे कह रहा हूँ आसान काम है। एक तो शर्त है, हम भी कोई ना कोई काम जब किसी का करते कहते हैं हाँ भी की देंगे, है ना, कहते हैं ना। आजकल के बच्चे कहते हैं, वो चंद दिन हुए छोटा सा बच्चा था,
اس کی نانی بڑے پیار کے ساتھ اس سے بات کر رہی تھی. تو اس نے کہا یہ کہہ رہے تو کہنا پیسے لگیں گے, پیسے دیں گی. تو اس دنیا میں اس وقت ہر شخص, یہ جو میرے اور آپ کے رشتے ہیں نا, یہ بھی مفادات کے رشتے ہیں. اب ان کو احساس کے ساتھ, محبت کے ساتھ جوڑیں, کیونکہ زندگی بڑی. آج صبح میرا ایک دوست, میری اور اس کی دوستی چند سالوں کی نہیں, 46 ایئرز, 46 سالوں سے ہم دوست ہیں. کتنے سالوں سے؟ آج کی مڈ نائٹ نہیں دیکھ سکا, کل کا آنے والا کرسمس کا دن نہیں دیکھ سکا. آج صبح خدا نے سو گیا. اس کی باتیں مجھے یاد آ رہی تھی. میں اس کی قبر پہ کھڑا, ایک دفعہ رات کو میرے گھر میں آ گیا, اور چونکہ میں, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پادری ویلا ہی ہوں نے, کئی لوگ پادری کا نام ہے ویلا پادری, اور ویلے نہیں ہوتے بھائی. سارا دن ہم گھومتے ہیں, خدا کا کام کرتے ہیں, خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں. کبھی موڈ پریشانی والا, جنازے والا, کبھی شادی والا, کبھی کسی کے گھر شکر گزاری کی عبادت. یار چھلے کو چھوڑے, ہمارا تو چہرہ ہی ایسا ہے, یہ بتا دیتا ہے. لاکھ چھپاؤ چھپ نہ سکے گا راز جو دل کا گہرا, دل کی بات بتا دیتا ہے اصلی نکلی. تو ہمارے تو چہروں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ تو سائنس نے اب ترقی کی ہے نا, تو یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, زندگی مختصر ہے. اور وہ شخص رات کو آیا میرے پاس, 11:30 کا ٹائم ہوگا, تو میں تیار تھا اسی طرح سے, پینٹ کوٹ پہنا, ٹائی لائی, تو خوش ہوا. بیٹھے ہم تھوڑی دیر کے لیے, چلا گیا. 10 دن کے بعد پھر آیا, اور ارلی مارننگ آ گیا. اس نے ڈیوٹی پہ جانا تھا. بات چھوٹی سی ہے, لیکن آپ سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ کس طرح سے دوستی میں نے اور آپ نے کرنی ہے. گھر میں خاندان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کتنا وفادار رہنا ہے. ارلی مارننگ وہ آیا, مجھے نہیں پتا تھا اس نے آنا ہے, لیکن میں تیار شر ہو کے نا, پھر میں نے ٹائی شائی لگائی اور سوٹ پہنا ہوا تھا. تو آتے ہی اس نے مجھے مذاق کیا. سنے ذرا بات, جو میرا دوست آج خدا میں سو گیا, مجھے کہتا ہے پادری صاحب تسی رات میں سوٹ سمیت ہی سو جاندے ہو. اس نے مجھے مذاق کیا. میں نے کہا نہیں, میں اٹھا ہوں صبح, تیار ہوں, جانا ہے. کہتا آج مجھے چھوڑ کے آئیں, اور آپ کے جتنے سوٹ ہیں نا ساتھ لے لیں. اس کی پی سی ہوٹل میں ٹرانسفر ہوئی تھی, جہاں ڈرائی کلین کرتے ہیں وہاں اس کی ڈیوٹی لگی تھی. صبح میں اس کو چھوڑنے جاتا تھا کئی دفعہ, اور شام کو پھر لینے کے لیے جاتا تھا, اور میرے 2-3 سوٹ فری ڈرائی کلین ہو کے آتے تھے. میرا چوگا بھی فری وہاں سے ڈرائی کلین ہو کے آتا تھا. اتنی دوستی تھی. دوستی کرے ایک دوسرے کے ساتھ, احساس کرے ایک دوسرے کا. دکھ ہوتا ہے ہمیں, پریشانی ہوتی ہے, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات صلح کی رات, پیار کی رات, محبت کی رات اور خوشیاں بانٹنے کی رات ہے. اس لیے آپ مبارک لوگ ہیں جو اس وقت خدا کا یہ کلام سن رہے ہیں, جو صلح کا پیغام ہے, محبت کا پیغام ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جدائی ختم ہو جائے. اس لیے تو لوگ باہر سے آتے ہیں نا, جدا ہوئے ہوتے ہیں, سال بعد 2 سال بعد آتے ہیں, خاندان کو ملتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں. تو میں نے لاسٹ سنڈے آپ سے کہا تھا کہ میں نے اور آپ نے کیا بننا ہے, پل بننا ہے. کون سا پل؟ جو ملاتا ہے دوسروں کے لیے, دوسروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے, یہ پل بننا ہے. لیکن میں اور آپ بعض اوقات پل بننے کی بجائے دیوار بن جاتے ہیں. آج یہ دیواریں ہم نے گرا دینی ہیں, ہم نے ان دیواروں کو گرا دینا ہے, تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے پل بنے. جیسے میرا اور آپ کا خدا, میں اور آپ, ہم سب خدا سے جدا ہو چکے تھے, لیکن خدا کو ہم پہ پیار آیا اور خدا نے اپنے ہی بیٹے کو بھیج دیا. کلمہ مجسم ہو گیا, اس نے جسم اختیار کر لیا, اس دنیا میں آیا تاکہ خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی ہے وہ ختم ہو جائے. اور وہ جدائی کس نے ختم کی؟ آئے میں اور آپ مسیحی ہوتے ہوئے
इन जुदाइयों को ख़त्म करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे का एहतराम करें, ताकि ज़मीन पर आप सबका भला हो और खुदा आप सबकी उम्र को दराज करे। क्योंकि वक्त, बख्त और तख्त, कितने लफ्ज़ हैं जी? बख्त का मतलब को बता सकता है? किस्मत कहते हैं ना, बख्त, और तख्त कुछ बता सकता है? दोबारा दोहराने लगा हूं, वक्त, तख्त और बख्त, ये किसी वक्त भी तब्दील हो सकते हैं, ये आपके हाथ नहीं आते हैं। और जो शख्स आप में से ये समझे, अपनी जगीर समझ ले कि नहीं भाई अब मुझ पे जो वक्त है ना ये ठीक है, मेरे वक्त बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक हैं, मेरे पास अख्तियार है, तख्त है, लेकिन सेकंड ही लगते हैं, वक्त हाथ से गुजर जाता है, वक्त निकल जाते हैं और तख्त भी नीचे से निकल जाता है, और फिर मैं और आप पछताते हैं। आज रात इस वक्त को ज़ाया ना होने दें, ये बहुत बड़ी गनीमत है। आए मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो आया, ताकि मैं और आप ज़िंदगी पाएँ, कसरत से पाएँ, गुनाहों, पापों से, रोगों, बीमारियों से आज़ादी से, रिहाई, छुटकारा हासिल करें, गुलामी में ना रहें बल्कि आज़ाद हों। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से गुनाह की गुलामी से आज़ादी अता फरमाए। आमीन। थैंक यू।
खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने हमें हिम्मत, जुर्रत और ताकत दी, वसाइल दिए, ताकि आज शाम इस खूबसूरत मुक़द्दस हसीन रात में हम अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजरान सकें। तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ ये शुक्रगुजारियाँ, मन्नतें तेरे हुजूर गुजरानी हैं। अपना हाथ बढ़ा, इस हदिये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे। इन सब के घरों में हमेशा तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। इन घरों में हमेशा रोशनी रहे। इन सब के घरों में अमन, सुलह और सलामती रहे, और इनके वसीले से दूसरे लोगों को बरकत मिले। इन सब के वसाइल में वसअत अता फरमा। यह हदिया तेरे जलाल के लिए सर्फ हो। खुदा बाप, बेटे और रुल कुछ के नाम से। जमायत बैठ जाए। चंद बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं। सुबह कौन कौन आएगा? ओह वाह, हाथ कम है। कल सुबह इबादत के फ़ौरन बाद 12 बजे इस साइड पे मुफ्त खाने का इंतज़ाम है, और हमारे एक दोस्त, एक तंजीम, जिनकी तंजीम का नाम रिज़्क है। क्या नाम है? वो खाना भी लगाएंगे, वो जूस भी लगाएंगे, साथ मिठाई भी लाएंगे इबादत के बाद। और फिर कल शाम 5 बजे कुछ नौजवान आएंगे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, बेटे बेटियां हैं, जवान। वो चंद गिफ्ट लाएंगे, और वो गिफ्ट 500 लोगों के लिए होंगे। जो आना चाहे खुशी के साथ। अब उनके वक्त की बात है ना कि उस पैकेट में से क्या निकलता है, लेकिन सब के लिए होगा। आप इबादत के बाद यहाँ से अपने हिस्से का खाना भी लेंगे, शाम को आएंगे, गिफ्ट भी मिलेगा। और उस दौरान 4-5 घंटों में आराम कर लें। बाज़ार में जाना है, बाज़ार जाएं। कल तो वैसे ही बाज़ार नहीं जा सकते, थके, जितने पैसे मिले लग गए, इतना है एडवांस, है ना। तो इसलिए खुदा आपको देगा, एंजॉय करें, लगाएं पैसे जितने मर्जी, खुदा फिर दे देगा। जब गिलास या जग पानी का भरा होता है ना, भरा रहता है, जब आप उसको खाली करते हैं ना, फिर उसमें और डाला जाता है। दिया करो, तुम्हें भी इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, एंजॉय करें ज़िंदगी को। कल इबादत के बाद जाएं, घूमें फिरें, बच्चों को लेके जाएं। शाम 5 बजे जो आना चाहे खुशी के साथ आए, ठीक है। फिर इसके बाद वो चीज़ें जो खुदा मुझे और आपको देता है, हम एक दूसरे के साथ उनको बांट सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं। एक बच्ची हदसा, सोनिया की बेटी, हम उसके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। आप में से कोई भी जो यहाँ बैठा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप खुद ईमान के साथ दुआ कर लें, आपकी सारी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। खुद दुआ करें। जिसको दर्द होती है ना, दर्द कभी हुई है, इसके लिए शुक्र किया करें दर्द के लिए। पता जब दर्द होती है फिर हम चेक करवाते हैं, हुआ हुई क्यों है, वजह क्या है, फिर इलाज हो जाता है। तो दर्द होनी चाहिए। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ, जिसको कोई मुश्किल है वो खुद दुआ करेगा ना, अंदर से दुआ जब निकलेगी खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। बाहर जूस का इंतज़ाम है, टाइम होने वाला है, एक नारा लगाते हैं और फिर हम दुआ करेंगे इस बच्ची के लिए, और फिर दुआरबानी, कलमाते बरकत होंगे, तरतीब से बाहर जाएंगे, सूप डाल दे जी कपों में, दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तो हमारी दुआओं को सुनता, बच्चों को प्यार करता है। हदसा के लिए तेरा शुक्र अदा करते, इस बच्ची पर रहम कर ताकि वो बच्ची सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए। और भी बच्चों के लिए दुआएं खैर करते हैं और दुआ करते हैं आज रात हम सबको बरकत देकर रुखसत फरमा। तेरे लोग सलामती के साथ जाएं, तेरी ताज़ीम करें, तेरी सताइश करें और तेरी खिदमत करें। खुदा बाप, बेटे और उनके उसके नाम से। ए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ टुटिया आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमायत के साथ, इंतज़ामिया के साथ, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, बैरून मुल्क तमाम लोगों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ और हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उलकुस के नाम से। जमायत बैठ जाए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। जो जिंदा आसमान पर, जो जिंदा आसमान पर और फिर आने वाला बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। खुदावंद आप सबको आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे। कल की इबादत के लिए खुदा हमें तैयार करें। हम इंतज़ामिया के क्वायर के आप सबके शुक्रगुजार हैं। क्वायर गीत गाएगी और हम सब खुशी के साथ खुदा उनके घर से रुखसत होंगे।